दोस्तों, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख रहे थे और आपने लेक्चर 1 भी देखा, लेक्चर 2 भी देखा, आज लेक्चर 3 पे चल रहे हैं। लेक्चर 1 में आपने देखा कोई अगर पार्ट के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बहुत आसान था। मास और एक्सेस से उसकी जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मिल जाए, आप उसको m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। दोस्तों, आज लेक्चर 3 है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। रॉड पे आपने देख लिया था, आज बात करेंगे एक रेक्टेंगुलर लेमिना की। दोस्तों, रेक्टेंगुलर लेमिना वो होता है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से ज्यादा हो। हालांकि मेरी ये बुकलेट है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। क्यों? इसकी लेंथ जो है, इसकी ब्रेथ यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है। अगर इस शेप का एक आप बात देख रहे हैं कि जो मास है वो कहाँ पे, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट। अब मान लीजिए हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या क्या हो सकती है। आसान वाली संभवतः हो तो कोई भी सकती है। एक तो ये हो जो सेंटर से पास हो रही हो, और ये आपकी आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस की तरह घूम रहा है। दूसरी क्या हो सकती है, आप परपेंडिकुलर एक्सिस ले ले जो कि इस प्लेन के पथ में जो है वाई एक्सिस के क्रॉस दिखाई दे रही। भाई हम लोग इसको एक्स बोलते हैं और इसको वाई कहते हैं, तो ये वाई कर दी। इस तरीके का आप घुमा सकते हैं। एक क्या हो सकता है, मैं छेद नहीं करूंगा, इसमें आप छेद कर दीजिए और इसको यूं करके घुमाने लगे। अगर ये यूं है तो आर पार बीच से छेद कर दे, सेंटर से पास हो और ये इस तरीके से एक चीज और हो सकती है कि आपकी ये लेमिना है और एक कॉर्नर पकड़ा, कहीं ना अब तुम बेटा यूं घूमो। आप कहेंगे सर नीचे वाले से तो घुमा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल घुमा सकते हैं, यूं भी घूम सकते हैं। तो ये जो है आपकी 5 पॉसिबल कंडीशंस हैं जो सामने दिख रही है। इनको ही सबसे पहले हम लोग करते हैं, समझाते हैं। और जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है, गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है, अर्ज है, अरदास है, रिक्वेस्ट है, देख जरूर लेना। आइए चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, कट रहा होगा, हाँ थोड़ा सा ऊपर हो गया है। रेक्टेंगुलर मैं थोड़ा अपना सा ये कर देता हूं, अब आपको दिख रेक्टेंगुलर। बस कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा हमने एक रेक्टेंगल शेप का बॉडी ले ली है जिसकी लंबाई ज्यादा है, किससे? चौड़ाई से। तो लेंथ आपने एल मानी है, ब्रेथ आपने इसकी बी मानी है राइट। तो जाहिर सी बात है, ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई होगा, इसका सेंटर होगा। तो हमने इसका सेंटर पता लगा लिया, न्यू और न्यू कर लीजिए तो ये आपको सेंटर मिल जाएगा राइट। अब क्या करना है, सबसे पहले सबसे एलिमेंट्री चीज हमने कहा यार, एक सोती सर कहाँ चालू होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से चालू होते नहीं होते कि साहब ये हमारी फिजिक्स चालू होती है कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। अब इस लाइन के क्रॉस इसको घुमाने लगे, जब घुमाएंगे तो कौन कौन सा मास होगा, ये वाला न्यू जाएगा, वो वाला न्यू आएगा, न्यू 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 घूमने लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, शायद मेरी बुकलेट का विज्ञापन ही हो जाए। ये हो गया, इस तरीके से कर बस काम बन गया दोस्त। इसको हमने अपनी कन्वीनियंसी के लिए एक्स कह लिया, ठीक, जरूरत पड़ेगी अभी आपको। तो आपने कहा क्या चाहिए, कहीं सर एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एक मास का टुकड़ा चाहिए। मास कहाँ पे है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए पूरे एरिया पे मास डिस्ट्रीब्यूट है। तो आपने कहा कोई बात नहीं सर, एक ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा स्ट्रिप ले लेते हैं, क्योंकि मास जो है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है। और एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो आपने कहा एक छोटा सा ले ले, ये एक्सिस होगा, इसका अगर हमको मास पता चल जाए, इसका मास का नाम हमने क्या रखा है, डीएम, छोटा सा है। और डीएम के बगैर डिस्ट्रिक्ट तो चलता नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, डीएम साहब हो गया। डीएम साहब निकालो कितने हैं। तो डीएम साहब की जो दूरी है एक्सिस से, वो आपने कहा कि सर ये है यानी कि एक्स दूरी पे। मजे में पढ़ा करो, फिजिक्स बहुत आसान है, सारा सिखा देंगे।
तो यहां से यहां तक की दूरी एक्सिस से शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर दूरी उस मास की आपका ये हो गया। ठीक, अब इस मास को निकालिए। आपने कहा जो मास ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है, लेमिना मतलब एक पतला सा चीज है, ठीक। तो इसका मास किस पे डिस्ट्रीब्यूट है? पूरे एरिया पे है और यूनिफॉर्मली है, यानी यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट एरिया सेम है। तो आपने कहा मास हो गया, अब पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए। एरिया कितना होता है? देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी हो गया बेटा। आपको पूरी इसका थोड़ी ना चाहिए, आपको केवल इस नन्हे से मुन्ने से स्ट्रिप का चाहिए। तो आपने कहा ये तो बहुत आसान है सर, स्ट्रिप की लंबाई dx ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि आपने लेंथ x ली थी। ये आपका क्या है? वेरिएबल है x की तरह, तो ये छोटा सा dx हो गया। इसकी चौड़ाई तो dx हो गई, लंबाई कितनी होगी? लंबाई इसके बराबर होगी, यानी कि इसकी जो लेंथ है स्ट्रिप की वो l है। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। स्ट्रिप की लंबाई l, चौड़ाई कितनी है बेटा? dx। कैंसिल कर लीजिए, यानी dm इज इक्वल टू m अपॉन v इंटू dx। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बस आपने कहा कि भाई साहब इस स्ट्रिप का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसका। कहीं उसका फार्मूला तो एक ही है, सोती सर ने बताया है कि साहब उसके मास को और उसकी दूरी से के स्क्वायर से गुणा कर लीजिए, तो जो ये स्ट्रिप है जो न्यू 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 घूम रही एक्सिस के क्रॉस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आपने कहा मसला छोटा सा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तो वो छोटा ही सा निकलेगा। छोटा है, ज्यादा की जरूरत है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर है, तो क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन नहीं करेंगे, इंट्रीगेशन करेंगे। गाना याद आ रहा है। इंट्रीगेशन करने के लिए सोती सर ने क्या बताया? गुरु लिमिट पता चल जाए तो काम बन जाए। तो वेरिएबल क्या है? एक्स वेरी कर रहा है, यानी ये लेंथ वेरी हो रही। कौन सी हो रही? वी की। नीचे वाले को हम ये सेंटर से जा रहा है तो आधा आधा होगा, क्योंकि मामला यूनिफॉर्म का है। तो ये आधी नीचे है और आधी ऊपर है, इसीलिए नीचे वाली को माइनस ले लिया, ऊपर को प्लस ले लिया। साइन कन्वेंशन जानते ही हैं आप, फिर से आपको बता दें, यही बता रहे हैं। ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आपका ओरिजिन ये है आपका। इससे ऊपर जाओगे पॉजिटिव, नीचे आओगे निगेटिव, यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव, वहां जाओगे तो निगेटिव। बस काम बन गया। रायन भाई साहब जब हम यहाँ पे थे लोएस्ट पे, कहीं कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, ठीक। कहीं जब हम यहाँ पहुंच गए, कहीं सर हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको आई कह दिया, ठीक। अब इसको बाद में आई एक्स से डिनोट कर लेंगे। कहीं साहब यही हमारा पूरा मिलना है, बस काम बन गया बेटा। डीएम साहब कितने थे आपके पास? एम अपॉन बी इंटू डी एक्स। ये कितना था बेटा? एक्स स्क्वायर था। ये माइनस बी और ये प्लस बी। डी आई का आई हो गया, जीरो से आई कर सकते हैं, और कहने लगे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है वो एक ऐसी एक्सिस निकल रही है जो कि ओरिएंटल लग रही है, इसका नामकरण हमने आई एक्स कर लिया। बस काम बन गया। कांस्टेंट एम भी कहीं मास नहीं जा रहा है, चौड़ाई भी कम नहीं हो रही, कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपने क्या किया? उसको बाहर ले लिया। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बाहर ले लेते, तो बाकी क्या फंक्शन बना? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस काम बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा रॉड वाला। तो आपने कहा m अपॉन बी, ये हो गए एक्स क्यूब अपॉन इतना, जानते ही हैं n+1 अपॉन n+1 माइनस प्लस। बस काम बन गया। ये अपर लिमिट, ये लोअर वैल्यू, और ये हो गया। तीन कांस्टेंट का बाहर ले लिया, दिख रहा है? हाँ, बहुत है, बहुत है भी हमारे पास जगह। तो इसको रख लेते हैं b/2 का होल क्यूब माइनस, और ये हो गया माइनस b/2 का होल क्यूब। तो दोस्तों अभी हमारे पास जगह है, हम इसी लाइन में इसको निकाल लेंगे। ये b³/8 माइनस का होगा, क्योंकि क्यूब है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस b³/8। और आप जानते हैं सोती सर का एडिशन, एक बेचारे
हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं आपका एडिशन बड़ा अच्छा लगता है, एक आम प्लस एक आम। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लूं तो एक लाइन हमको और मिल जाए। चलिए, एक आम प्लस एक आम बराबर दो आम, एम अपॉन 3b, और आपको मिल गए दो आम क्योंकि सेम था। तो इससे आप काट लीजिए 4 कर लीजिए, इससे आप काट के स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका काम बन गया। क्या बन गया? थोड़ा सा मास को इधर कर लें तो मेरा काम बन गया mb² अपॉन 4×12। तो अगर दोस्त इस एक्सिस के क्रॉस इसको रोटेट करा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है जगह? हाँ है, दिख रहा है, ix = mb² बाई। तो दोस्तों बहुत आसान है, अगर आप धीरे धीरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू कर देंगे तो आप बड़े आराम से निकालते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कंसेप्ट है कि भैया वो वाला मास मिल जाए, वो वाला मास मिल जाए और दूरी मिल जाए और इंटीग्रेट करते हैं। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या रॉड है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, गोले वाले में भी नहीं दिक्कत होती है। वक्त आने पर बताएंगे, जरा मुझको क्लास लेने जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। जैसे ही मैं लौटूंगा फिर आपके लिए आगे का वीडियो बनाऊंगा। किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए, फिर जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर जा रही है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपने पढ़ा है, आपके सर ने पढ़ाया, और फिर अबाउट दिस एंड और दिस एंड से बताएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग होता है जो कुछ दिनों बाद बताएंगे, मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट को दे रखा है कि यार फर्स्ट प्रिंसिपल यानी यही मास से निकालो, कब? जब डायगोनल हो। देखते हैं 50 रुपए का इनामी सवाल मेरी क्लास का कौन सा बच्चा करके आता है।